फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। ये जो टॉपिक है लेवल ऑफ टीचिंग, ये हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में बीएड एमएड हर जगह काम आता है। कहीं भी हम टीचिंग का कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो टीचिंग होता क्या है? टीच करने के लिए सबसे जरूरी चीज आपको क्या लगती है? नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसी नॉलेज को ही तो हम शेयर करेंगे तो ही तो हम किसी को टीच कर पाएंगे ना। अगर मेरे पास किसी चीज की ज्यादा नॉलेज है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी, आपको टीच करूंगी, तो यही तो टीचिंग कहलाएगा। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हो जो मुझे नहीं आती हो और आपके पास उस बारे में ज्यादा नॉलेज हो, अगर आप मुझे वो चीज टीच करेंगे तो आप टीचिंग कर रहे हैं। तो यही तो टीचिंग है ना, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है अगर वो दूसरे बंदे के साथ शेयर कर रहा है जब बिटवीन टू पर्सन, तो वो क्या हो जाएगी? दैट इज कॉल्ड टीचिंग। तो अब इसके 3 लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहला है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, पहले मेमोरी आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर रिफ्लेक्टिव आएगा। इन तीनों को ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहला है मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल में क्या होता है? मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल लेवल है। इसमें जो स्टूडेंट है उसको सबसे ज्यादा कम सोचने की जरूरत होती है, उसमें बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस नहीं होता। इसमें क्या होता है? रट्टा मारा जाता है। दिस इज रॉट लर्निंग। अंडरस्टूड? देखो, सबसे पहले है कौन से बच्चे होते हैं इसमें? प्राइमरी एंड लोअर क्लासेस के। कौन से? प्राइमरी, जो छोटे बच्चे होते हैं। फिर स्टोर इन द मेमोरी। क्या करते हैं? लर्न करते हैं अपनी मेमोरी में, समझते नहीं है चीजों को, वो सिर्फ लर्न कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, किसी छोटे बच्चे को हमने सिखाया ए फॉर एप्पल, उसको बार बार हम रिकॉल कराते रहते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एप्पल होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो समझ गया ए फॉर एप्पल होता है। जब आप पूछेंगे तो वो बता देगा। वो क्या कर रहा है? रट्टा मार रहा है, वो समझ नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? रिकॉल कर रहा है बार बार उस चीज को। ठीक है, ये क्या होता है? प्रॉपर टीचर सेंटर्ड होता है, बिल्कुल। अब हमने उसको बताया ना ए फॉर एप्पल, हमें ही बताना पड़ेगा बी फॉर बॉल। वो अपना दिमाग थोड़ी लगा रहा है ना, उसे नहीं पता बी फॉर क्या होता है या बी क्या होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? टीचर का रोल होता है। जैसे टीचर सिखाएगा, अगर हम छोटे बच्चे को कुछ भी सिखा दें कि बी फॉर एप्पल होता है तो वो समझ जाएगा ना, उसको नहीं पता लगेगा। वो उसको तो जो सिखाओगे वो तो वही सीख रहा है, समझ रहे हो? तो वो क्या होगा? प्रॉपर टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें स्टूडेंट का कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट है थॉटलेस। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सबसे ज्यादा लीस्ट थॉटफुल प्रोसेस है। आगे है एम टू गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जो चीज जैसे है, मतलब कि अब मैंने आपको कहा पहले मेमोरी लेवल आएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर रिफ्लेक्टिव आएगा। इसको आप चेंज थोड़ी ना कर सकते हो। मैंने आपको कहा ये सीरीज में है, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी कि ए फॉर क्या होता है? एप्पल होता है। उसके बाद क्या आएगा? बी आएगा। समझिए, अब कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं स्टूडेंट को टीच करने के लिए? इसमें ड्रिल मेथड क्या होता है? बार बार उनके दिमाग में वो बात डालना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब अगर हम, हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, हम उसको कोई भी चीज सिखाते हैं तो हम बार बार रिपीट करते हैं उसके आगे, ताकि उसको याद हो जाए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है उसको बार बार रिवाइज कराते हैं, जैसे कि। तो अब इसमें लर्नर सोच तो रहा नहीं है, तो लर्नर का क्या रोल हुआ? पैसिव होता है, वो अपना दिमाग नहीं चला रहा है। उसको हम जो बताएंगे वो वही ही समझेगा जो हम बता रहे हैं। ठीक है, और टीचर का रोल क्या होता है? एक्टिव होता है ना, क्योंकि टीचर सेंटर लेवल है। और क्या होता है? टीचर अथॉरिटेटिव होता है, मतलब जैसा टीचर कहता है वैसा ही स्टूडेंट मानता है। समझ के? उसका ओपिनियन नहीं माना जाता है, बच्चे का ओपिनियन तो नहीं माना जाता है ना इस लेवल पे। ठीक है, ये था हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये था हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि इसके प्रोपाउंडर कौन है? हर्बर्ट। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मॉरिसन, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया? मॉरिसन ने दिया है। ठीक है, अब इसमें कौन से बच्चे आते हैं? अपर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास, मतलब इनसे बड़े बच्चे, जैसे कि 11th 12th क्लास के बच्चे हो जाते हैं, जो चीजों को समझ, 9th 10th 11th 12th, जो चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, है ना। इस लेवल पर अगर वो अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, ठीक है, क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं उन चीजों को। ये जो है वो थॉटफुल लेवल है। इस पे वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो थोड़ा समझना शुरू करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं वो अपने दिमाग से। ये जो है ना वो टीचर और लर्नर सेंटर बोथ होते हैं।
ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरा रोल ही टीचर का है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट भी तो सोच के काम कर रहा है ना, अंडरस्टैंड कर रहा है वो चीजों को। ये नहीं कि जो टीचर ने कह दिया वही मान लिया, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि टीचर के बिना पढ़ रहे हैं, नहीं। तो इसमें टीचर का भी रोल है, स्टूडेंट का भी रोल है। बस अब यहाँ क्या कर दिया, स्टूडेंट ने समझना शुरू कर दिया चीजों को। देखो अब ये इसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या करता है वो, नोइंग द मीनिंग ऑफ थिंग्स, चीजों का मतलब जानने लगता है, कंसेप्ट्स को समझने लगता है, नए नए आइडिया ग्रैस्प करता है, इंटरप्रेट करता है रिलेशनशिप को, कि कोई चीज एक दूसरे से कैसे अलग है, उनका रीजन फाइंड आउट करता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करता है फैक्ट्स को, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ठीक है। जब वो चीजों को समझना शुरू कर रहा है, चीजों का मतलब निकाल रहा है, नए नए आइडियाज फाइंड आउट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है, हंट ने दिया है। ये जो है ना मोस्ट थॉटफुल लेवल है, सबसे ज्यादा थॉटफुल लेवल कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल। और लीस्ट थॉटफुल लेवल कौन सा है, मेमोरी लेवल, समझ गए। अब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा लर्नर सेंटर्ड है। क्यों, क्योंकि अब इसमें तो वो सिर्फ समझ रहा था चीजों को, इसमें सिर्फ टीचर बस थोड़ी बहुत गाइडेंस देता है, अदर टीचर का रोल तो है लेकिन बहुत माइनर सा, समझ गए मेरी बात। स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर रहा है। जैसे पीएचडी लेवल की हम बात करें तो हमें कोई धक्का नहीं करता पढ़ने के लिए, समझ के। कॉलेज लेवल में भी कह सकते हैं, तो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, मोर थॉटफुल लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। इसमें हम नए नए आइडियाज फाइंड आउट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग यूज करते हैं आइडियाज निकालने के लिए, ठीक है। इमेजिनेशन करते हैं चीजों को अलग लेवल तक ले जाने के लिए, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब किसमें आएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल में आएगा। इसमें क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे आइडियाज को, थॉट्स एट क्रिटिकल लेवल, बहुत ज्यादा क्रिटिकली थिंकिंग होती है इसमें। ओपन एंडेड और फ्लेक्सिबल, देखो इसमें तो फिक्स था ना कि ए फॉर एप्पल, अगर हम बच्चे को यही सिखाएंगे तो वो इतना ही सीखेगा, इससे ज्यादा वो खुद से नहीं सीख सकता। तो ये क्या हुआ, ये फिक्स्ड हुआ। लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसमें तो वो क्रिएटिव थिंकिंग का यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, उसमें इमेजिनेशन कर रहा है उन चीजों का, तो उसका कोई स्टॉप पॉइंट तो है नहीं। तो क्या है, फ्लेक्सिबल है, ओपन एंडेड, डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, समझ गए। तो ये था रिफ्लेक्टिव लेवल। तो 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।